जिस मुख्यमंत्री को छात्र जीवन ने जन्म दिया, आंदोलन जन्म दिया, वो मुख्यमंत्री आंदोलन को कुचल रहा है। और इसी पटना के सड़कों पर कभी नीतीश कुमार भी लाठी खाया करते थे और लाठी मार रहे हैं। हम नहीं मान सकते भैया नीतीश कुमार छात्र जीवन में संघर्ष किया होगा। ये फ्रॉड आदमी तरह का काम कर रहा है। देखिए, अत्याचार हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, इसमें नीतीश कुमार की नाकामी जरूर है और इसको बदलना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूं कि जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका चेहरा बदलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिहार को बनाना है यशस्वी, इसलिए लाएंगे तेजस्वी। गृह मंत्रालय आपके पास है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो मुख्यमंत्री से सवाल होगा ना भाई। अरे भाई इनके घर जाएंगे हम और हम इनके घर पे हमको नहीं खाने देगा तो आपसे पूछेंगे। जो मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री, उसने पूछेंगे क्या लाठीचार्ज हो रहा है। लाठीचार्ज छोड़िए, अपने बड़बोले अफसर से थप्पड़ मरवा रहे हैं अभ्यर्थियों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। जनता के बीच में जनता से बातचीत करेंगे। आखिर क्यों नीतीश कुमार के शासनकाल में युवाएं पिट रही है और युवाओं पे अत्याचार हो रहा है, तो बातचीत करेंगे। क्या कुछ सोचते हैं वो नीतीश कुमार की सरकार को लेकर, तो बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में आखिर युवाओं पे इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है? नीतीश कुमार जी को यहाँ से बोलिए कि बेगू लेगा अपना, जहाँ से आया चले जाएगा, ठीक है। उससे चलने वाला राजनीतिक में नहीं है। 20 साल से तो चला रहे हैं ना। कितना पलटी मारेंगे? हमको लग रहा पलटी मारते मारते परेशान हो गए नीतीश कुमार जी। बोल दिया आप उतना पलटी नहीं मारी, आप बुढ़ा हो गए, समझे कि नहीं। अभी आपको पेंशन लेने का जरूरी है, लीजिए पेंशन। ऐसे भी हमको लग रहा है कि पूरा उम्र आपका बेटा भी लेते रहेगा। देखिए लाठीचार्ज कितना ज्यादा हो रहा है युवाओं पे। लाठीचार्ज से हो रहा, हम नहीं बोल रहे हैं। जनता मतलब युवा लोग मार भी खाएगा, फिर उसको वोट भी देगा, एग्जाम देने में पेपरों लीक होगा। हाँ। भाई ये क्या है? ये नहीं चलेगा आपका दादागिरी। आप डीएम से भी मार खिलवाइएगा, उनके बाद में आप जा करके प्रशासन से भी बच्चा को मार खिलाइएगा, फिर उनके बाद आप वोट भी लीजिएगा। फिर भी तो 20 साल से है ना। है तो वही तो बोले, जनता देख रही है, तो जनता को ये चीज सोचना चाहिए। हम जनता से आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार जी को आप लोग बदलिए, नहीं चलने वाला है आपसे। इसलिए आप नया चेहरा आपके पास में आ गया 2025 में। आप नया चेहरा जनसुराज आया, प्रशांत किशोर, इसलिए 2025 में उसका वोट दीजिए। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नीतीश कुमार के शासनकाल पे युवाओं के साथ बहुत अत्याचार। लेकिन नीतीश कुमार अहंकारी मुख्यमंत्री हो गए। अहंकारी? जिस मुख्यमंत्री को छात्र जीवन ने जन्म दिया, आंदोलन जन्म दिया, वो मुख्यमंत्री आंदोलन को कुचल रहा है। और इसी पटना के सड़कों पर कभी नीतीश कुमार भी लाठी खाया करते थे और लाठी मार रहे हैं। हम नहीं मान सकते भैया नीतीश कुमार छात्र जीवन में संघर्ष किया होगा। ये फ्रॉड आदमी तरह का काम कर रहा है। खैर राजनीति में तो फ्रॉड बोलना नहीं चाहिए, शर्म आता है हमको भी। नीतीश कुमार ये करवा रहे हैं। नहीं तो कौन करवाएगा? गृह मंत्रालय किसके पास है? गृह मंत्रालय आपके पास है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो मुख्यमंत्री से सवाल होगा ना भाई। अरे भाई इनके घर जाएंगे हम और हम इनके घर पे हमको नहीं खाने देगा तो आपसे पूछेंगे। जो मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री, उसने पूछेंगे क्या लाठीचार्ज हो रहा है। लाठीचार्ज छोड़िए, अपने बड़बोले अफसर से थप्पड़ मरवा रहे हैं अभ्यर्थियों को। अरे पेपर लीक हो जाए, उस पर कानून बनाइए। उसको कैसे पेपर लीक वाले को कैसे थप्पड़ मारेंगे, तो उसको अपने यहाँ बैठा रहे हैं, उसको काम वो भी थप्पड़ मारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि ऐसे कैसे नहीं चलेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा। युवाओं जाग चुकी है। 25 है, परिवर्तन तय है। एक लाख तो फिर भी है ये। अरे तो कैसे हैं? अपने दम पर। कितना नंबर की पार्टी नीतीश जी? पलट के सलट के मुख्यमंत्री बन रहे, अपने दम पे बन रहे क्या? कभी तेजस्वी बना दे रहा है, कभी भाजपा बना दे रहा है। अब युवा क्या सोच रही है? भाजपा भगाओ, नीतीश भगाओ, बिहार बचाओ। भाजपा नीतीश भगाओ, बिहार बचाओ। तो अब किसका शासन आएगा? तेजस्वी। अरे भाई काम किया तो उसको तक आपको चुनेंगे। बिहार को बनाना है यशस्वी, इसलिए लाएंगे तेजस्वी। अरे इसी गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बांटा गया। हाँ। मुख्यमंत्री जी आज तो एक बार बताइए कि आप कितना 17 साल में कितना बार बांटे? हम बताते एक बार तेजस्वी को मौका मिला, एक बार बांटा। यही पटना समस्तीपुर, यहाँ पे भी समस्तीपुर है और अभी अशोक चौधरी की बेटी हमारा सांसद है। समस्तीपुर में रामजन के मंत्री बना, पहले क्या नहीं बनता था भैया? हाँ। मेरा घर छपरा जिला में था, सारण प्रमंडल में आता है। थावे मंदिर का जीर्णोद्वार किया गया। बिहार में पहली बार खेल मंत्रालय लाया गया, खेल विभाग बनाया गया। मेडल और नौकरी पर नीति आई, पर्यटन नीति आई, तो किसको चुनेंगे? जो काम किया उसको चुनेंगे भैया। बिहार में पहली बार जातीय जनगणना हुआ, 75% बदलाव करेगी इस बार। दम तय है 2025 बिहार से भगाओ नीतीश। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पॉसिबल नहीं है बिहार से भाजपा को भगाना। ये जरूरी है। ये जो अभी सरकार है, नीतीश का चेहरा बदलना ये बहुत जरूरी है। युवाओं पे जो है अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है, लाठीचार्ज बहुत। देखिए अत्याचार हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, इसमें नीतीश कुमार की नाकामी जरूर है और इसको बदलना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूं कि जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका चेहरा बदलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पर ये भाजपा को भगाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो आने वाला समय में देखोगे जन स्वराज का गठन हुआ है, कहीं ना कहीं वो 8-10% जो वोट कट करेंगे उसमें 4-5% कहीं ना कहीं उनका आरजेडी का वोट जो है सरकार आएगी इस बार। होगा। सरकार आएगी इस बार। नीतीश सरकार देखिए, भाजपा
इस मूड में है कि अपना मेजोरिटी कायम करने के मूड में बिहार में। अगर भाजपा का मेजोरिटी से सरकार बनती है तो कभी भी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं। भाजपा खुद का अपना चेहरा लाएगी नया, और नया सिरे से काम तो आ ही गया है, नीतीश कुमार का फेस है सामने। नहीं, ये नीतीश कुमार डबल इंजन में है। अभी नीतीश कुमार का कुछ सीट वगैरह को मैच करके इसका बनाया गया है, पर जब भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी ना बिहार में, तब आप देखिएगा बिहार में जो अभी विकास का जो चल रहा है ये 3x 4x हो जाएगा। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे नीतीश कुमार के शासनकाल में युवाएं जो हैं बहुत ज्यादा पिट रहे, अत्याचार हो रहा है वो लोग के साथ। नीतीश कुमार में अत्याचार हो रहा है ऐसा तो नहीं, नीतीश कुमार में थोड़ी बहुत देखने को प्रशासन जो है वो मारपीट कर रही है स्टूडेंट के साथ। वो लोग अपना मांग करने जाते हैं, लाठीचार्ज होता है। कल भी पेपर लीक का मामला सामने आया बीपीएससी का, तो उसमें डीएम जो है बच्चों को मारते हुए नजर आए। हाँ, ये तो गलत है, ये तो बात सही है कि डीएम मारते हुए आए, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और स्टूडेंट का ऐसा हक है, स्टूडेंट का ऐसा हक है जो कि वो लीक हुआ इस पर वो बोल सकता है, लेकिन डीएम साहब को नहीं चाहिए था कि उस पे वार करें। ये बहुत सारा गलत ऐसा नहीं लगा कि नीतीश कुमार की सरकार में युवाएं जो हैं कुछ ज्यादा ही पिट रही है? उससे पहले तो देखने को नहीं मिला ऐसा नजारा, लेकिन जब से अब आंदोलन चालू है, बच्चे अपने लिए बातचीत कर रहे हैं, युवाएं अपने लिए सोच रही है, तो उसमें देखने को मिल रहा है कि लाठीचार्ज हो रहा है, प्रशासन जो है अपना मनमानी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर है, थोड़ा बहुत है जो कि नहीं होना चाहिए था। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नीतीश कुमार के शासनकाल में युवाएं जो हैं बहुत ज्यादा पिट रही है, अत्याचार हो रहा है। देखिए, इसमें साफ साफ तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो घटनास्थल पे मौजूद थे वही बता सकते हैं कि आखिर कारण क्या था, क्योंकि पिटने के पीछे कोई वजह जरूर रही होगी। हालांकि इस तरीके का कल भी देखने को मिला कि स्टूडेंट जो हैं, छात्र हैं, खड़े हैं, डीएम सामने से आ रहे हैं, एक थप्पड़। नहीं, वो गलत है। हाँ। किसी भी तरीके से अगर कोई भी, और डीएम साहब के अलावा कोई दूसरा भी अगर होता तो ये इस तरीके का काम करना बिल्कुल गलत है। उसको समझाया जा सकता था, उसको इस बात के लिए प्रेरित किया जा सकता था कि गलत नहीं करिए, सही तरीका क्या है ये बताना उचित होता, बजाय थप्पड़ चलाने का। मेरा ऐसा मानना है। देखिए, युवाओं पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है क्या? देखिए, अत्याचार सीधा सीधा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है। अपने लिए मांग करे तो कुछ ना कुछ हो रहा है। बिल्कुल, मांग करने का उस समय जो घटना जिस समय घटी है उस समय पेपर लीक की चर्चा हो रही थी, और जो एग्जाम सेंटर था वहाँ पे लेट से पेपर देना और जल्दी ले लेना, पेपर मिला भी नहीं था वो लोग कुछ जगह का मिला भी नहीं है। तो ये अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन लोगों को कलेक्ट हुआ, लोगों में उबाल आई, और युवा ऐसे सिचुएशन से अभी जूझ जो रहा है वो अपने मांग कर रहे थे, अपने लिए बात कर रहे थे। उसी को लेकर प्रशासन जो है मारपीट करती है, उसके बाद मनमानी भी करती है। जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि युवा अभी ऐसे सिचुएशन से जूझ रहे हैं कि हर कदम कदम पे उनको लड़ना है, अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा नाइंसाफी जरूर है, क्योंकि पूरे सालों साल लगातार दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं, इस उम्मीद में कि आने वाला कल हमारा उज्जवल होगा। उसे नहीं पता कि आने वाला अगला सुबह उसको थप्पड़ से स्वागत किया जाएगा। ये निश्चित ही निंदनीय है, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। भविष्य में भी हम लोग ऐसा ही कामना करेंगे कि बिहार को बदलना है तो युवाओं को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, भरपूर उसको सपोर्ट देना चाहिए। बदलाव होगा क्या इस बार? देखिए, बदलाव होना जरूरी समझा जाता है राजनीति में। राजनीति या फिर किसी भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव होने से क्या होता है कि लोगों में ज़्यादा काम करने की ऊर्जा शक्ति आती है, एक दूसरे को कम्पीट करने की ऊर्जा शक्ति आती है, हम उससे आगे कैसे निकले, ये उनके अंदर एक मनोवृत्ति होती है। तो मेरे युवा क्या सोच रहे हैं कि बदलाव होगा? देखिए, बदलाव होना तो चाहिए, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कौन आएगा कौन नहीं आएगा इतनी समझ हमारे अंदर नहीं है, ना ही हमारा इतना बड़ा टीम है कि हम विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन बदलाव जरूरी है। अब बदले में कौन आएगा, कब आएगा, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है या जल्दबाजी है। देखिए, यहाँ पे युवाएं में मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार के शासनकाल में युवाओं पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है क्या? जी बिल्कुल हो रहा है। बताइए, पेपर लीक हो जा रहा है, अत्याचार तो हो ही रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है। कम से कम डीएम साहब को तो अपना पद का मर्यादा रखना चाहिए। इतने बड़े पोस्ट पे हैं और लाठी चार्ज करवा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, वो भी यहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो उनको भी समझना चाहिए किस तरह कर रहे हैं। मतलब बीपीएससी एग्जाम हम लोग परसों दे के आ रहे हैं, हम लोग का तो सेंटर भी काफ़ी दूर दिया था, सीवर से हम लोग गए थे रोहतास देने,
हालांकि हम लोग एग्जाम पे कोई लीक का क्योंकि अभी बीपीएससी स्टूडेंट है। जी हम एग्जाम दे के आज आपको प्रॉब्लम हुआ होगा वो सब। बिल्कुल हुआ है। बताइए इतना दूर सेंटर दिया हम लोग जाके 2-3 हज़ार रुपये हम लोग खर्चा हो जाता है। ऊपर से बीपीएससी कोई 10th 12th एग्जाम नहीं, बीपीएससी ऐसा इतना लगता है, प्लस टाइम भी वेस्ट होता है, उतना दिन से तैयारी कर उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। 16 18 घंटा रोज पढ़ते हैं। 2 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं। बताइए इतना मेहनत करने के बाद छोटे से फैमिली हम लोग गाँव से शहर में आके पढ़ते हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। कहीं ना कहीं ये गलत है बहुत ज़्यादा। ऊपर से युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है क्या? जी बिल्कुल। नीतीश कुमार पर चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा। कम से कम उसको जांच करवाएं। अधिकारी जो हैं वो बोलते हैं क्या अधिकारी तो डंडा बरसा रहे हैं, देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। युवाओं पे अत्याचार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है जी। प्रशासन का मनमानी है। जी बिल्कुल मनमानी चल रहा है। गृह विभाग उनके पास है, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। उनको देखना चाहिए कम से कम, वो भी लेवल से बने हुए हैं, वो भी जेपी आंदोलन से आए हुए। उनको पता, उनको होना चाहिए कि हाँ युवा के साथ क्या होना चाहिए कि नहीं, लाठीचार्ज होना चाहिए। कहीं ना नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे लाठीचार्ज करवा सकते हो? हम लोग अपना हक के लिए नहीं लड़े। जी कल डीएम जो है वो भी थप्पड़ मारते हुए नजर आए। जो छात्र थे बाहर खड़े थे उसके सामने से क्रॉस करते हुए एक थप्पड़। जी तो बिल्कुल गलत है। अपने पद का मर्यादा खो रहे हैं वो। इस पर तो उन पे भी एक होना चाहिए। कैसे वो मार सकते हैं? हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, थप्पड़ चलाएंगे तो गलत है, बिल्कुल नाइंसाफी है। युवाओं क्या सोच रही है, बदलाव होगा? जी विकास के लिए तो परिवर्तन होना चाहिए कि देख रहे हैं बेरोजगारी कितना है बिहार में चल रहा है, इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नीतीश कुमार का शासनकाल युवाओं के लिए अत्याचार है क्या? जी जब तक ये बीजेपी के साथ रहेंगे तब तक ये होता रहेगा। बीजेपी के साथ रहेंगे तो होगा। हाँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता हाँ। है। देखिए जब तक ये जो भी एग्जाम होता है, बच्चा कितनी तैयारी करता है, मेहनत करता है, सुबह सुबह उठता है। सुबह उठ के बच्चे, कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह पढ़ाते हैं। जैसे कि हम खुद स्कूल में पहले सुबह पढ़ाया करते थे कि सुबह सुबह उठो, बच्चों को पढ़ाओ, फिर आओ घर और फिर अपनी तैयारी करो। लड़का 1 साल पूरी तैयारी करता है लेकिन उसका क्या मिलता है? पेपर लीक हो जाता है, कोई फायदा हो पा नहीं है। फिर अगला साल एक और उम्मीद आता है उसको, मतलब उम्मीद में ही उसकी जिंदगी कट जाती है। और वो एजुकेशन सिस्टम खराब है यहाँ का। हाँ मेन यही दिक्कत है। यहाँ फॉर्म जो आया जाता है, एजुकेशन फॉर्म लाया जाता है सिर्फ एक ही कारण से लाया जाता है क्योंकि ऐसे बच्चों से पैसे लिए जाएं टैक्सेस की तरह। जैसे हाँ हमको ऐसा फील होता है क्योंकि देखिए सरकार जो होता है फॉर्म लाता है, एक फॉर्म का दाम क्या होगा समझे? 1000 रुपये तो लगे जाते हैं, कम से कम 1000 रुपये। जो स्टूडेंट छात्र हैं वो ज्यादा गरीब रहते हैं इसमें। हाँ इसमें गरीब रहते हैं। लड़का किस तरीके से मेहनत करके वो 1000 रुपये ला रहा है, फिर ट्रैवल में जाता है, फिर आने ट्रैवल में जाने आता लगता उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया। लेकिन कितना वो मतलब कि उसका पूरा एक होता है कि आदमी वो मंथली वाइज अगर ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो बंदा ट्यूशन पढ़ा रहा है तो एक ट्यूशन का 1000 रुपये उसका आ गया है। तो उस अपने उसका दिनचर्या पूरा मंथली है और वो एक मंथली अपने कैसे कैसे करके फॉर्म भरता है और फिर जब वो एग्जाम देता है तो दिक्कत, पेपर लीक। अब ये पूरा उम्मीद टूट जाता है बेचारे का। अब युवाओं पे भी जो है लाठीचार्ज हो रहा है बहुत ज्यादा, क्या कुछ बोलना चाहेंगे उस पे? ये तो बहुत बुरी बात है। आदमी अगर मान लो कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो आदमी ये तो नहीं कि हिंसावादी हो रहा है। अब गवर्नमेंट की तरफ से या फिर पुलिस वगैरह ये कर रहे हैं उनको सीट का जो भी मसला है तो ये तो अच्छी बात है नहीं। अब या फिर डीएम साहब भी जो है उनका क्या हक बनता है किसी स्टूडेंट मारने का? उन्होंने कानून को तो हाथ में लेना नहीं चाहिए किसी चीज़ को। तो डीएम साहब का क्या किस बात के लिए मारेंगे? तो युवाएं जो है सोच लिए कि बदलाव होगा। बदलाव होगा। देखिए हमेशा तो वही होता है, नया इलेक्शन, उम्मीद। और फिर भी 20 साल से वही है। 20 साल से वही है। बात क्या कह रहे हैं?